नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आशीष कुमार, अर्चना शर्मा, ज्योति सोनी, आदर्श सैनी, अनुश्री जैन, खुशबू राठौड़, आशीष कुमार, इंद्रपाल, मनीष, आप सभी का स्वागत, बहुत बहुत स्वागत और इंतजार करने के लिए शुक्रिया। प्रियंका सिंह गुड मॉर्निंग, अजय कुमावत गुड मॉर्निंग, अदिति, बीना, जीवट राम, नबील गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम परसेंटेज को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने परसेंटेज में जो टॉपिक पढ़ा था मिश्रण आधारित पढ़ लिया हमने। विशाल गुड मॉर्निंग। हमने कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा, वर्गीकृत आंकड़े देख लिए, पढ़ लिए। हाँ बिल्कुल आदर्श, आज वेन डायग्राम आधारित पढ़ लिया। ज्योति सोनी कोई दिक्कत नहीं है, आप कल नहीं ले पाई क्लास तो उसकी रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देख लेना। आप लोगों में से जो बच्चे क्लास मिस करते हैं उसकी रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देख लो। अब आज चलते हैं प्रतिशत के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। इस टॉपिक का नाम है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्शन। मैं ये भी आशा कर रहा हूं कि जो जो टॉपिक आप पढ़ते जा रहे हैं उन पे क्वेश्चंस आप करते जा रहे हैं। कुछ ऐसे मैथ्स के भाषा जिससे हम उसको तुरंत मैथमेटिकल फॉर्म में बदल दें, वो आज आपको सिखाऊंगा। बहादुर सिंह गुड मॉर्निंग। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि प्रिया गुड मॉर्निंग, मान लीजिए मैंने और बहादुर सिंह ने एक इलेक्शन लड़ा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है मैं ही जीतूंगा। बहादुर सिंह मान लीजिए पंचायत चुनाव है। अब जरा भाषा सुनना, मैंने बहादुर सिंह को 20% मतों से हरा दिया। आई डिफीटेड बहादुर सिंह बाय 20% वोट्स। ठीक, प्रिया कह रही मैं भी लड़ूंगी इलेक्शन। तो मेरा सवाल यह है कि अगर मैंने बहादुर सिंह को 20% वोटों से हरा दिया तो बताइए मुझे कितने वोट मिले, मुझे कितने परसेंट वोट मिले। ये जो बात अभी मैंने आपसे पूछी, इस तरह की चीज मैथ्स में आपको कॉमन लैंग्वेज है जो मिलती रहेगी। और ज्यादातर बच्चे आशीष कुमार की तरह फटाक से गलती करते हैं, सीधा 20% कम कर देते हैं 100 में और 80 बता देते हैं। सवाल ये उठता है कि 20% वोटों से हराया है, मतलब 20% हम दोनों का डिफरेंस है ना। तो अगर इस तरह की लैंग्वेज आती है जब मैं कहता हूं कि मैंने बहादुर सिंह को 20% वोट से हरा दिया, बहादुर दिल पे मत लेना भाई, है ना, मैथ्स में सब माना होता है तो आज मैं आपको इसको तुरंत मैथमेटिकल फॉर्म में बिना पेन के करना सिखाऊंगा। जरा ध्यान से सुनना। ये बताइए टोटल परसेंट होती कितनी? 100। टोटल तो 100 होती। हम दोनों का झगड़ा कितने परसेंट का है? 20 का। 100 में से 20 हटा दो, ठीक। 100 में से 20 हटा दिया, कितना बचा? 80। आधे आधे बांट दो, 40-40 बांट दो। 100 में से 20% से हराया है, झगड़ा तो 20 का है ना, तो झगड़े को 20 को हटा दो, बच गया 80। आधा आधा कर दो उसको, 40-40। हम दोनों को 40-40 दे दो, दे दिए। अब वो जो 20 हटाए थे ना वो मेरे थे, मेरे 20 मुझे दे दो, तो मुझे मिले 60 और बहादुर सिंह को मिले 40, डिफरेंस हो गया 20। इसको करने के लिए हमें पेन की भी जरूरत नहीं है। राजेश कुमावत गुड मॉर्निंग। हाँ, अनुश्री जैन ने बता दिया था 60, खुशबू राठौड़ ने भी 60 बोल दिया, बहुत बढ़िया अदिति। तो अब आपको यह समझ में आ गया। हाँ प्रिया, मेहनती आदमी विनर होता है हमेशा बहुत बढ़िया अर्चना शर्मा, पुष्पांजलि गुड मॉर्निंग। तो अगर मैं कहता हूं, मैं फिर दोहराता हूं इस बात को, सुनिएगा। अगर मैं कहता हूं कि एक आदमी ने दूसरे को 20% वोटों से हरा दिया, हाँ बिल्कुल आदर्श, ये हर जगह काम आता है। एक आदमी ने दूसरे को 20% वोट से हरा दिया, इसका मतलब क्या है? 20% उन दोनों के झगड़े के जड़ है, 20% उन दोनों का अंतर है, तो 100 में से 20 हटा दो।
100 में से 20 हटाए तो बचे कितने? 80। आधे आधे बांट दो, 40-40। और जो 20 हटाए थे वो जीतने वाले के थे, तो 40 और 20 60 उसको मिल गया, 40 उसको मिल गया। ये चीज समझ में आ गई सबके? अब मैं पूछूं एक क्वेश्चन बहादुर सिंह के साथ। लीजिए, बहादुर सिंह कहता है मिठाई खिलाओ। अब सरपंच का चुनाव बहादुर सिंह हार चुका है, फिर आया अगला चुनाव और बड़ा चुनाव। अब फिर ये खड़ा हो गया मेरे अगेंस्ट में। अब की बार मैंने बहादुर सिंह को 30% मतों से हरा दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैंने इसे 30% मतों से हरा दिया, आई डिफीटेड हिम बाय 30% वोट्स, तो मुझे कितने परसेंट वोट मिले? बताइए, सब लोग जल्दी से बताइए। 30% मतों से हरा दिया तो मुझे कितने परसेंट वोट मिले? ये चैट बॉक्स जरा दिखा दीजिए, चैट बॉक्स नहीं दिख रहा मुझे। तो 30% वोटों से हरा दिया, बताइए मुझे कितने परसेंट वोट मिले? जल्दी जल्दी टाइप कर दो कि अगर मैंने 30% वोटों से हराया है तो चैट बॉक्स नहीं, उसके आगे कुछ स्क्रीन पे आ गया, देखो। अगर 30% वोटों से हरा दिया तो मुझे कितने मिले? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया आज तो। बीना, आशीष, प्रिया, अदिति, ज्योति, प्रियंका, बहादुर, बहुत अच्छे, आशीष, अर्चना, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया भाई। 30% वोट से हराना मतलब 100 में से 30 माइनस कर दो, बच गए 70। 70 के आधे आधे बांट दो, 35-35, और मेरे 30 मुझे दे दो, तो मुझे मिले 65, बहादुर सिंह को मिले 35। बहुत बढ़िया अशोक कुमार, गुड मॉर्निंग। ये बात बहुत अच्छी, तुम लोगों में सीखते बहुत जल्दी हो। नहीं प्रिया, मैं फिर से विनर हो गया, है ना? तो ये जो चीज आपने आज सीखी, अब इसको हम शुरू करेंगे इस चुनाव पर आधारित क्वेश्चंस में। दीपिका गुड मॉर्निंग। तो शुरू करते हैं। राज तिलकर गुड मॉर्निंग। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं, आप लोग सब क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने दूसरे उम्मीदवार को एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने दूसरे उम्मीदवार को 40% मतों से हरा दिया तथा $2,10,000 मतों को प्राप्त कर विजयी घोषित हुआ। 2,10,000 मतों को प्राप्त कर विजयी घोषित हुआ। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। बिल्कुल जीरो लेवल क्वेश्चन, बिल्कुल जीरो लेवल क्वेश्चन शुरू किया, एकदम जीरो लेवल। एक कैंडिडेट ने दूसरे को 40% मतों से हरा दिया और जीतने वाले को 2,10,000 वोट प्राप्त हुए, तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। नहीं बहादुर सिंह, 70,000 नहीं है। अर्चना शर्मा क्या कर रही हो? 70 क्या चीज है? कुल मतदाताओं की संख्या बतानी है दोस्तों, क्वेश्चन को समझिए। बहुत बढ़िया बहादुर सिंह, शाबाश। आशीष कुमार, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चों, शाबाश। 3 लाख, बहुत बढ़िया। बाकी लोग बताइए क्या है? बस इतना सा क्वेश्चन है प्रिया, बिल्कुल जीरो लेवल क्वेश्चन। अनुश्री जैन बहुत अच्छे, अदिति बहुत बढ़िया। बाकी लोग कहां रह गए भाई? खुशबू राठौड़ बहुत अच्छे, आशीष कुमार, ज्योति सोनी बहुत अच्छे, राज तिलकर बहुत बढ़िया, 3 लाख। आदर्श, मनीष बहुत अच्छे। भाई बात यह है कि नबील बहुत अच्छे। 40% से हराने का मतलब जीतने वाले को क्या मिला? 70%। सही बात है ना?
40% से हराना, अर्थात दिस इंप्लाइज कि जीतने वाले को मिले 70%। पहली चीज तो यह समझ ली हमने कि जीतने वाले को 70% मिले, और ये 70% किसके बराबर है? ये 70% 2,10,000 के बराबर है। अगर 70% बराबर 2,10,000 तो 100% बराबर कितना? 100% बराबर 2,10,000 डिवाइड बाय 70 इंटू 100, यानी ये काटा पीटी चालू और 3 लाख आंसर। लो साहब, हो गया ढेर क्वेश्चन। अब बताइए समझ में आया क्या सबके? डाल दूं थोड़ा मसाला? ये तो बिल्कुल 0 लेवल क्वेश्चन था दोस्तों। देखो दिनेश सेन, मैं फिर दोहरा दूं अपनी बात। 40% से हराने का मतलब 100 में से 40 कम कर दो, बच गए 60, आधे आधे बांट दो, 30-30, और जीते हुए आदमी को 40 दे दो। 40 और 30 70। 70 अगर मिले हैं जीतने वाले को, तो हारने वाले को मिला 30, दोनों का अंतर 40। ऐसे आया 40। अगर आप उसको कहते हो 60 दे दो, तो जीतने वाले को अगर 60 मिलेगा तो हारने वाले को 40 मिलेगा, तो डिफरेंस तो 20 का ही हुआ। हमें तो डिफरेंस 40 का चाहिए। 40% से हारने का मतलब है दोनों के वोटों का अंतर 40% है, और 40% अंतर तभी हो सकता है जब एक को 70 मिले, एक को 30 मिले, तभी तो 40 का अंतर होगा, है ना दिनेश? तो ये बात जो आज आपने सीखी, ये बेसिक बात है, बिल्कुल 0 लेवल क्वेश्चन हो गया ये सबके समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। अब 40 इसलिए माइनस करते हैं आदर्श, क्योंकि हमें डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस दे रखा है 40, है ना? 40 डिफरेंस है, तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका अंतर 40 हो और उनका जोड़ 100 हो। तो 70 और 30 आ गया। और फटाक से निकालने का तरीका, 100 में से 40 माइनस कर दो। 100 में से 40 माइनस किया, बचा क्या? 60, आधा आधा बांट दिया, 30-30, और जो 30-30 बांटा तो हारने वाले को 30 मिल गया, तो जो बाकी बचा 70 वो जीतने वाले को मिल गया, और दोनों का अंतर 40। देख लो आ रहा नहीं आ रहा? अब चलते हैं, थोड़ा सा मसाला डालते हैं। अब तक हमने जो इलेक्शन वाला क्वेश्चन सीखा, उसमें सिर्फ ये देखा कि भाई वोट डाले और उन वोटों से हार जीत का फैसला हो गया। अब सवाल ये आता है कि इन वोटों में कई बार अवैध वोट भी होते हैं, कई बार वोट सारे वोट डलते भी नहीं है। बिल्कुल पुदीना डालूंगा। तो वैध और अवैध मतों की बात करूंगा, वैध और अवैध मतों की बात करूंगा, और बात करूंगा वोट डलने ना डलने की। तो एक क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा सा मसाला डालता हूं। एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार ने दूसरे को 20% मतों से हरा दिया। यदि
जीतने वाले उम्मीदवार को 7,68,000 वोट मिले। रीट ही अंतिम सांस है। आपको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, स्वागत आपका। थोड़ा सा लेट हो गए बेटा, पर आपकी रीट क्लियर करवा के रहूंगा। मेहनत करो और रोज क्लास लो। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को 7,68,000 वोट मिले तो कुल मतदाता सूची ज्ञात करो। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट समझते हो? इलेक्टोरेट का मतलब होता है टोटल मतदाता जो सूची में थे। हाँ ज्योति सोनी, क्वेश्चन तो ऐसा ही आएगा ना। अनिल सर तो देंगे तो मसालेदार क्वेश्चन देंगे ना आपको। सरल क्वेश्चन तो करा दिया अभी 0 लेवल। तो भाई के लड़के की शादी है। बहुत बहुत स्वागत आपका, सबसे पहले तो क्लास में, और दूसरा आपको बहुत बहुत बधाई। आपका भी दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत बधाई, और शादी अटेंड कीजिए। ललिता नमस्कार। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जरा देखिएगा। मैं करवा देता हूं ये क्वेश्चन आपको। टोटल इलेक्ट्रेट मतलब मतदाता सूची पूरी। 20% वोट तो डले ही नहीं, यानी वोट डले कितने? मत पड़े, वोट्स कास्ट कितने? 80%, है ना? क्योंकि अगर टोटल को 100 मान लें, समझ लो टोटल 100 है, मान लीजिए, है ना? मान लीजिए टोटल 100 है। अब अगर टोटल 100 है, बहादुर सिंह देखना, अभी बीना, बहादुर सिंह, जरा दोनों ध्यान दो जरा, है ना? क्या क्या गलतियां कर रहे हो जरा समझो। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा लिटिल मसाला है। मान लीजिए टोटल वोटर 100 है, टोटल जो मतदाता सूची है 100 है, तो 20 जना तो गए नहीं घर से वोट डालने। वोट डालने आए 80, और इन 80 में भी 20% मत अवैध हो गए। अगर 20% अवैध हैं तो वैध मत कितने? वैध मत, या पहले अवैध ही निकाल लेता हूं। अवैध मत, इनवैलिड वोट्स कितने? 20%। 20% किसके? 80 के। 20% किसके? 80 के। तो 80 का 20% निकालने के लिए पेन की जरूरत है क्या आपको? नहीं है ना? 10% की दोस्ती याद है ना? 80 का 10% 8 होता है, तो 20% 16 हो गया, तो 16% अवैध हो गए। हुए या नहीं हुए? 80 में से 16 अवैध हो गए, तो वैध कितने? वैलिड वोट्स। अब वैलिड वोट्स 80 तो टोटल पड़े, और 80 में से 16 अवैध हो गए, तो बचे कितने? 64। सही है। अब इस 64 वोटों को पेटी में बंद कर दो। अब जो भी हार जीत का फैसला होगा वो इस 64 वोट से होगा। बहादुर सिंह सुनते जाओ, पॉइंट आंसर नहीं आएगा बेटा, देखते जाओ जरा, धीरे धीरे ध्यान से सुनते जाओ। आपने कहां गलती करी अभी पकड़ में आ जाएगा बेटा, सिर्फ सुनते जाओ ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपका परसेंटेज का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। ऐसा क्वेश्चन बना के लाया हूं आपके सामने, ऐसा रखा है कि इससे आपका पूरा परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, प्रतिशत का प्रतिशत, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, पेटी में 64 वोट बंद पड़े, जो भी हार जीत का फैसला होगा वो इन 64 वोट से होगा। अब उसने कहा जीतने वाले कैंडिडेट ने हारने वाले कैंडिडेट को 20% से हरा दिया। पहले तो बताओ 20% हराने का मतलब क्या होता है? 20% से हराना मतलब जीतने वाले को क्या मिलना?
जीतने वाले को मिलना 60%, राइट, और हारने वाले को 40। 60 और 40 का अंतर 20 होता है। 60% वोट मिले जीतने वाले को। 60% किसके? जो वैध मत है, जो वैलिड है। इसका मतलब 60% किसके वोट? इस पेटी में जो बंद वोट है इनके। तो 64 का 60% जीतने वाले को और 64 का 40% हारने वाले को, ये है। तो जीतने वाले को मिले 64% का 60%, और ये किसके बराबर है? दे रखा है 7,68,000 के बराबर है। बस हो गया खेल खत्म, सबको उधर ले जाओ, काटापीटी कर लो, आंसर आ गया 7,68,000 इंटू 64% को लिख दिया 100/64, 60% को लिख दिया 100/60, 60% 60/100 होता है, 64 64/100 होता है, दोनों को उधर ले गया। ये सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। काटापीटी किसकी तेज है भाई? देखते हैं, जिसकी काटापीटी तेज है वो जल्दी कर देगा इसका आंसर। लाओ मैं कर देता हूं काटापीटी। ये सबसे पहला काम, ये 0 से ये 0 गया, उसके बाद इसको 6 से काट देता हूं। 6 एकम 6 बचा 16, 6 दूनी 12 बचा 4 48, 6 अठे 48, 3 0 लगा दिए। उसके बाद सीधा 64 से ये 2 बार कट रहा है, 2000 आ गया। 64 दूने 128 होते हैं, 1 2 3 0 ये और 3 0 ये। तो दोस्तों 20 लाख मतदाता थे इस शहर में। बहादुर सिंह, अब तुम्हारा जवाब सही आया। मम्मी का हेलीकॉप्टर, स्वागत है आपका। हाँ, उड़ने चले गए थे इतने दिन। तो 20 लाख आंसर है। बहुत बढ़िया सुनीता कुमारी, बहुत बढ़िया ज्योति सोनी, प्रियंका सिंह। अब बताओ बात समझ में पल्ले पड़ी क्या? बीना राजावत, बहुत अच्छे। 20 लाख कुल मतदाता 20 लाख है। अब बताओ बात समझ में आई क्या? और क्वेश्चन को जरा स्टेप बाय स्टेप देख लो, एक बार अच्छे से समझ लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर होता है चुनाव का, परसेंटेज का। बिल्कुल रिपीट कर देता हूं, राज तिलकर, आशीष कुमार, सुन लो, फिर से रिपीट कर देता हूं। 20% 20% लोगों ने वोट नहीं डाले। मान लीजिए टोटल वोटर 100 हैं, 100 में से 20 ने नहीं डाले, तो बचे कितने? 80। अब 80 वोट पड़ गए। उन 80 वोटों में से 20% इनवैलिड वोट थे, खराब हो गए वोट, अवैध है। अब 20% अवैध है, मतलब 80 का 20% कितना होता है? 16। देशराज तिलकर, ठीक है गुरुदेव। तो देशराज लिखा करो, अपना नाम लिखो, तभी तो सही सामने वाला आपका नाम सही लिखे बोलेगा। अपने नाम उल्टे सीधे लिखोगे तो उल्टा सीधा ही पढ़ा जाएगा, राज लिखोगे तो राज पढ़ा जाएगा, हेलीकॉप्टर लिखोगे तो हेलीकॉप्टर पढ़ा जाएगा, है ना? जो आप लिखोगे वही मैं पढ़ दूंगा। अब 80 में से 16 वोट अवैध। राज गुड मॉर्निंग। और 80 में से 16 अवैध हो गए, तो वैध मत कितने? 64। अब 64 वोटों से होगी हार जीत का फैसला। नहीं बहादुर सिंह, 64 का 22-42 नहीं कर सकते आप। इसलिए नहीं कर सकते कि सोचो ये परसेंटेज में है ना, 64 टोटल वोट है आपके पास, समझ लो 64 वोट है, वो संख्या वोट होगी, और 20% से हराना प्रतिशत है। तो 64 एक तरह से 100% मान लिया कि कुल वोट 64 है। अब उस 64 को दो हिस्सों में बांटा गया, 60% और 40%। टोटल तो 100% होना जरूरी है ना, प्रतिशत तो 100 ही होता है। तो वो जो 64 वोट है वो 100% के बराबर है। अब उस 64 का दो हिस्से बांट दिए, 60% एक जने को दे दिए, 40% एक जने को दे दिए, दोनों का अंतर 20% हो गया। 60% मिलना, 64 का 60%, 40% मिलना, 64 का 40%।
जो भी परसेंटेज है वो 64 की है, 64 की है, ये है मेन आदमी। जो भी परसेंटेज अब होगी वो 64 की होगी। बिल्कुल बहादुर सिंह, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अभी आप सुनोगे ना तो आ जाएगा, चिंता नहीं करो। तो अब बताइए, ये चीज समझ में आ गई सबके? हेलीकॉप्टर भैया, पेन और पेपर रेडी है या अभी भी हवा में ही उड़ रहे हो? लैंड कराओ हेलीकॉप्टर को एक जगह, तसल्ली से पढ़ो, है ना, नहीं तो कैसे काम चलेगा? ये बात अब क्लियर हुई हो तो एक क्वेश्चन और हो जाए। तैयार हो क्वेश्चन के लिए? 64 का 60% निकालेंगे, बिल्कुल आशीष कुमार। प्रिया प्रैक्टिस से आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहा हूं, आप स्टेप बाय स्टेप सीखते जाओ। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो गलती होगी ही नहीं। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो चीजें समझ में आने लग जाएंगी। जैसे जैसे उसने कहा एक एक लाइन में देखो लिखता गया स्टेप बाय स्टेप, है ना। हो जाए एक और क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। चुनाव पर आधारित एक क्वेश्चन में मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं क्वेश्चन, आप लोग सब मुझे करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 20 करके दिखाइए सब लोग। आशा कर रहा हूं शीट सबके हाथ में है। क्वेश्चन नंबर 20। हेलीकॉप्टर भैया, टैलेंट तो तब मानू जब तुम लोग कुछ सेलेक्ट हो जाओ, कुछ हासिल करो। आशीष, शीट को बेटा पीडीएफ से ले आओ प्रिंट आउट के फॉर्म में, ये करो, ये जरूरी है ना। पीडीएफ में क्या है, ज्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं होती, और ज्यादा थोड़ी है, 2-4 पन्ने ही तो हैं। राकेश गोदारा, गुड मॉर्निंग। ये टेलीग्राम से जब भी शीट डाउनलोड किया करो ना, तुरंत उसका प्रिंट आउट निकलवा लो। और ज्यादा थोड़ी होते हैं, 2-2, 3-3 पन्ने होते हैं इसके। जैसे जैसे मैं शीट भेजता जाओ, प्रिंट आउट निकलवाते जाओ, फाइल करते जाओ। और जब मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन, उस समय शीट सामने होनी चाहिए हाथ में, और फिर उस पर करो। देखो, कोई चीज पढ़नी है ढंग से पढ़ो, कोई चीज सीखनी है तो उसका सिस्टम से चलो। सिस्टम बनाओगे तभी चीजें अच्छे कर पाओगे, सिस्टमेटिक कर पाओगे। हाँ जी, तो राज कह रहा है कि 2 नंबर आंसर है। देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। बहादुर सिंह कह रहा है सी आंसर है। हेलीकॉप्टर बोल रहा है 1,84,000। 1,84,000 कहां दिखे हेलीकॉप्टर तुमको? 1,84,000 तो ऑप्शन में नहीं है। 18,400 बता रहे हो, 18,400 ऑप्शन में नहीं है। 16,400 जरूर है ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 20। अब मैं कर रहा हूं क्वेश्चन, जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, तो मत पड़े 75%, वोट्स कास्ट 75%। इनमें से 2% मत अवैध थे, तो अवैध इनवैलिड वोट्स 2% है। 2% किसका? 75 का 2%। और 75 का 2% कितना होता है? 1.5% होता है। 1% 0.75 हो गया। हाँ बिल्कुल आशीष कुमार। अब 75 का 2% 1.5% हो गया, तो वैध मत कितने हो गए? वैध मत हो गए 75 माइनस 1.5, यानी 73.5। 73% वैध मत है, वैलिड वोट्स है। बहुत बढ़िया प्रिया, शाबाश।
अब 73.5% वैलिड वोट है और इन वैलिड वोट्स में जीतने वाले ने वैध मतों के 75% प्राप्त किए और वो 9,261 है। तो जीतने वाले को मिले हैं 75% वोट। 75% किसके? 73.5 के। तो 73.5% का 75% बराबर 9,261 ये दे रखा है। जीतने वाले को 73.5% जो वोट हैं वैलिड वोट, उसका 75% मिला है और वो दे रखा है 9,261 के बराबर। बस अब तो सॉल्व करना है। इन सबको उधर ले जाता हूं। 9,261 इंटू 73.5 बटा 100 है तो 100 बटा 73.5 हो गया और 75 बटा 100 है तो 100 बटे 75 हो गया और 100 बटे 75 को काट पीट करके सीधा आप 25 से काट दे दो। 25 तिया 25 चौके, सीधा कट गया, है ना। और ये पॉइंट हटा करके ऊपर एक जीरो लगा देंगे। ये 3 से काट दिया, 3 तिया 9, 3 अठे 24, 3 सते 21 और इसका आंसर आ गया सीधा काट पीट करके। ये पॉइंट हटा दिया, 3087 आ गया इंटू 4 यहां लिख दिया इंटू 100 लिख दिया, 100 की जगह लिख दिया अब 1000 क्योंकि नीचे से पॉइंट हटा दिया, 735। अब इसको आप 7 से काट सकते हैं। 7 एकम 7, 0, 7 पंजे 35, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 एकम 7 और देखिए ये सीधा 21 से कट रहा है। 21 पंजे और 21 का वर्ग 441 होता है और ये 5 से काट दिया, 5 दूनी 10। तो मेरे पास 21 इंटू 4 इंटू 200 आ गया। 21 चौके 84, 84 दूना 168, 16,200 आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अर्चना, अदिति, प्रियंका, बीना, अब सभी का आंसर सही आया, बहुत अच्छे। 16,800 वोट थे टोटल। कुल मतदाताओं की संख्या 16,800 थी। ये रहा आंसर तीसरा नंबर का, सी। तो दोस्तों ये जो चुनाव पर आधारित प्रश्न थे, अब इसमें आपको बेसिक चीज मैंने सिखा दी, सिस्टम सिखा दिया। तो अब आपको सिस्टम समझ में आ गया होगा कि हमने जो भी वोट वो डाल रहा है, बिल्कुल कैलकुलेशन मिस्टेक राज धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और फिर धीरे धीरे आप फोकस करेंगे राज एक चीज पर तो धीरे धीरे आपका अच्छा हो जाएगा। अभी तो क्या आपका फोकस टूट भी तो रहा है, दूसरों की तरफ ध्यान है ना, दूसरा क्या कर रहा है, किस में दिमाग है किस में नहीं है। फोकस अपना पढ़ाई पर रहेगा ना, तो इधर उधर नहीं ध्यान दोगे तो फिर गलतियां कम होंगी। तो धीरे धीरे फोकस बढ़ाओ। बिल्कुल 100% प्रिया, बहुत बढ़िया नबील। जैसे जैसे आप धीरे धीरे वर्क करते जाओगे, बिल्कुल राज, उस मोह माया को आपको छोड़ना पड़ेगा और पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। मोह माया को छोड़ोगे तभी पढ़ाई पे ध्यान दे पाओगे और पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो सफल होगे और सफल हो गए तो वो मोह माया सारी लौट के तुम्हारे पास आ जाएगी। ये गुरु मंत्र दे रहा हूं। एक बार जो मोह माया छोड़ करके पढ़ाई पे ध्यान देगा और सफल होगा, सफल होने के बाद दुनिया जहान की मोह माया उसके पास आ जाएगी। अब सुनो, ये जो चुनाव पर आधारित प्रश्न थे, इसके बाकी क्वेश्चन आपकी शीट में हैं, ये आप करेंगे, ठीक है। शीट आपके सामने आ चुकी है, आप इसको तसल्ली से करिए। हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टाइप पे चल रहे हैं। अब जो मैं आज आपको कराने जा रहा हूं, एक बहुत अलग हटके चीज सिखाने जा रहा हूं दोस्तों। अब आप लोग जरा अगले 5 मिनट के लिए बहुत शांति से मेरी बात सुनना ध्यान से।
आपको एक बहुत जोरदार हथियार देने वाला हूं मैथ्स का, बहुत जबरदस्त वेपन है ये। एक ऐसा टूल है जिससे आप मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर्स में, अनिकेत गुड मॉर्निंग, लेट हो गए बेटा, बहुत सारे चैप्टर्स में ये टूल आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये टूल क्या है? देखो दोस्तों, ये टूल ये है कि जब भी किसी भी चैप्टर में, मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन में आपके पास दो अलग अलग वैल्यूज आ जाएं और दोनों की इकट्ठी वैल्यू, मिश्रण मूल्य भी आ जाए। कैलाश नीनामा गुड मॉर्निंग। सीसीटीवी बना हुआ। जब भी आपके पास दो अलग अलग मूल्य और दोनों का औसत या एवरेज मूल्य या मिश्रण मूल्य भी आ जाए, तो आप उन दोनों की मात्रा या संख्या निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरी क्लास में 60 बच्चे हैं, उनमें कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं। लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है, लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है। तो मेरी क्लास में 60 बच्चे हैं, इसमें कुछ बॉयज हैं कुछ गर्ल्स हैं, कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, और लड़कों की एवरेज एज मैंने आपको दे दी 18 और लड़कियों की एवरेज एज दे दी 20, मान लीजिए इस तरह से दे दिया है ना। और फिर आपसे पूछा, लो 20 की जगह 21 कर देता हूं, और ये और बता दिया कि पूरी क्लास की, अब देखो लड़कों की अलग वैल्यू दी, लड़कियों की अलग वैल्यू दी है, और लड़के और लड़कियों को मिलाकर के बनती है क्लास। पूरी क्लास की वैल्यू, पूरी क्लास की एवरेज एज 19 है। जब भी इस तरह की आपको डेटा मिले, इस तरह का आंकड़ा मिले जिसमें एक वैल्यू दूसरी वैल्यू और दोनों की इकट्ठी वैल्यू, एवरेज वैल्यू, औसत, औसत मूल्य, मिश्रण मूल्य, ऐसा मिल जाए, तो आप इन दोनों को इस मूल्य से क्रॉस डिफरेंस कर देना। इन दोनों का डिफरेंस यहां लिख देना, इन दोनों का डिफरेंस यहां लिख देना। 18 और 19 का अंतर 1 और 21 और 19 का अंतर 2। ये जो अंतर आया, ये जो डिफरेंस आया, ये एक रेशो है 2:1, यानी लड़के और लड़कियों का रेशो है 2:1। मेरी क्लास में 2 लड़के हैं 1 लड़की है, 2:1 के रेशो में है, यानी 2 और 1 3 यूनिट बराबर, टोटल 60 है। 60 को 3 हिस्सों में बांटो, जिसमें से 2 हिस्सा लड़का और 1 हिस्सा लड़की है, यानी 1 यूनिट बराबर 20 हो गया। इसका मतलब मेरे पास 20 लड़कियां हैं और 40 लड़के हैं। 22 ज़ा 40, 21 ज़ा 20, है ना। बहादुर सिंह कहां चलेगा? 760 और 380। बिल्कुल प्रिया, ये हमेशा रेशो देगा आपको। इसका मतलब मिश्रण का नियम, मिक्सचर का रूल, एक ऐसा रूल है जो कहता है कि दो डिफरेंट वैल्यूज आपको मिल गई, ए और बी, दो डिफरेंट वैल्यूज मिल गई, और दोनों का इकट्ठे वैल्यू सी, मिश्रण मूल्य भी मिल गया। तो आप इन दोनों का क्रॉस डिफरेंस करेंगे, ए और सी का डिफरेंस यहां कर देंगे, बी और सी का डिफरेंस यहां कर देंगे, और ये देखिए मैंने जो यहां पे निशान लगाया, इसको कहते हैं मॉड्यूलस, मॉड, एब्सोल्यूट वैल्यू। ये बता रहा है कि आप ए माइनस सी करो या सी माइनस ए करो, माइनस में नहीं लेना, आंसर प्लस में लेना है। और ये जो डिफरेंस आया, ये एक रेशो है, एक अनुपात है। ये एक अनुपात है। किसका अनुपात है? ये है मात्राओं का, संख्याओं का अनुपात, रेशो ऑफ नंबर्स। ये संख्याओं का अनुपात है। आपके पास दो अलग अलग मूल्य हैं, एक ये मूल्य है, एक ये मूल्य है, और इन दोनों का मिक्सचर वैल्यू भी है, मिश्रण मूल्य, एवरेज वैल्यू। वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। बिल्कुल प्रिया, ये बहुत जोरदार टूल आज आपको दे रहा हूं। मैथ्स के लगभग लगभग हर चैप्टर में ये काम आ सकता है। किसी भी चैप्टर में कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें दो अलग अलग वैल्यूज दे रखी हो, दोनों की इकट्ठी वैल्यू भी दे रखी हो, और इन दोनों का नंबर चाहिए आपको, तो वो नंबर इनके क्रॉस डिफरेंस से आप निकाल सकते हैं।
आया समझ में? ये टूल आप अब बहुत सारे क्वेश्चंस में इस्तेमाल कर सकते हो। चैट बॉक्स चला गया। हाँ बिल्कुल प्रिया, 2:1 को मैंने प्लस किया है। 2 हिस्से बॉयज है, 1 हिस्सा गर्ल्स है, तो 2 + 1 3 हो गया। टोटल 3 यूनिट्स में बांट दिया पूरी क्लास को। अब ये टूल देखिए मैं परसेंटेज में कैसे लगाऊंगा। हाँ प्रिया बिल्कुल, 2:1 को मैंने प्लस किया, 2 + 1 3। 2 हिस्से बॉयज है, 1 हिस्सा गर्ल्स है, तो टोटल 3 हिस्से हो गए ना। रेशो का यही रूल होता है, ये रेशो में सिखाया था मैंने आपको। अब क्वेश्चन मैं आपके सामने एक कर रहा हूं, जरा देखिएगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। एक तो सबसे पहली चीज, क्वेश्चन नंबर 29 में किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी। ये 1 0 छपा नहीं है, आप लगा देना। ठीक है, एक शहर की टोटल जनसंख्या 8000 है। इसमें मेल्स भी है, फीमेल्स भी है, पुरुष भी हैं और स्त्रियां भी हैं। पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो गई, 10% इंक्रीज है, और स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हो गई। अब दोनों की वृद्धि दे रखी है, दोनों का इंक्रीज दे रखा है। एक का 10 इंक्रीज हुआ, दूसरे का 8 इंक्रीज हुआ। 8% और 10%, 10% और 8%, और कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि है। तो ये टोटल वैल्यू आ गई, ये इनकी अलग अलग वैल्यू आ गई। 10 और 8 टोटल वैल्यू 9, दोनों को कर दो क्रॉस डिफरेंस। 10 और 9 का डिफरेंस 1, 8 और 9 का डिफरेंस 1, 1:1 है। उस शहर में मेल और फीमेल 1:1 है। बहादुर सिंह 1 0 कम लगाया आपने। इसका मतलब मेल्स भी 4000 है और फीमेल्स भी 4000 है, 4 है। तो पुरुषों की संख्या कितनी? 4000। आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन, 4000। बहुत बढ़िया। टीना राजावत, बहादुर सिंह, प्रिया, प्रियंका, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। 1:1 हो गया ना। तो ज्योति सोनी, 1:1 का मतलब पता क्या होता है? बराबर बराबर। रेशियो में 1:1 का मतलब बराबर बराबर, आधे आपके आधे मेरे। 1:1 मतलब सेम सेम, है ना। तो ये जो आज आपको सिखाया मैंने, ये बहुत जोरदार टूल है, ये बहुत गजब का टूल है। आपके औजार है, ये बहुत बढ़िया, बहुत सारे चैप्टर में आगे काम आने वाला है आपको। ये प्रॉफिट एंड लॉस में, ब्याज वाले, इंटरेस्ट वाले चैप्टर में, एवरेज में, एज वाले चैप्टर में, हर चैप्टर में आपके काम आएगा ये। जब भी आपको दो अलग अलग वैल्यूज दे रखी, दोनों का मिक्सचर वैल्यू दे रखी, तो दोनों को उसकी मिक्सचर वैल्यू से क्रॉस डिफरेंस कर दो, और क्रॉस डिफरेंस करते ही आपके पास एक रेशो आ गया, अनुपात आ गया। और ये रेशो, ये अनुपात किसका है? ये संख्याओं का, मात्राओं का अनुपात है। आया समझ में सबके? तो दोस्तों, परसेंटेज चैप्टर जो है वो अभी चल रहा है। बहुत आपने वैरायटी परसेंटेज की मेरे से सीखी, काफी सारी चीजें सीखी। आज का होमवर्क नोट करो। परसेंटेज की शीट आप सबके पास पहुंच चुकी है टेलीग्राम चैनल पर, इसको डाउनलोड कर लो। कल तक इसे कंप्लीट कर दो। कल जब आप ये शीट कंप्लीट कर दोगे, परसेंटेज की रेशो कैसे निकाला आदर्श, इनका दोनों का अंतर 10 और 9 का माइनस करके यहां लिख दिया, 8 और 9 को माइनस करके यहां लिख दिया, बस हो गया रेशो 1:1। और टोटल 2 हो गए, 2 हिस्सों में बांट दो 8000 को, 4-4 हो गए, दोनों को एक एक हिस्सा दे दो, है ना। तो आज का होमवर्क है, शीट कंप्लीट करो। आज शीट कंप्लीट कर लो, कल परसेंटेज की गहराई में उतरेंगे। कल थोड़े देर मसालेदार क्वेश्चन आपको कुछ एक दो कराऊंगा, और फिर हम नया चैप्टर परसों से शुरू कर सकते हैं, है ना। तो ललिता, एक बार फिर से इसको वीडियो को आप देखना, शुरुआत से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आशीष कुमार, 1:1 का मतलब
आपको ये 2 बातें समझनी है। पंकज यादव गुड मॉर्निंग, बहुत बेटा लेट हो गए। 1:1 बिल्कुल आदर्श है, नहीं आप ऐड भी कर सकते हो। 1:1 का मतलब 2 हिस्से हो गए ना, तो 8,000 के 2 हिस्से कर दो, 8,000 के 2 हिस्से कर दो। बिल्कुल आप जो कर रहे हो वो उससे भी हो जाएगा। 8,000 के 2 हिस्से कर दो तो एक हिस्सा 4,000 हो गया, एक हिस्सा 4,000 हो गया, तो ये रहा एक हिस्सा, ये रहा एक हिस्सा, 4,000 सही है ना। और 1:1 का मतलब भी यही होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।